we know the topic is tuples. देखो हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं. पाइथन के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज टपल, कि टपल क्या है? It is represented by round brackets. ठीक है, टपल को हम लोग कोई टपल जो है टपल को हम राउंड ब्रैकेट के साथ असाइन करते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. और कोई एलिमेंट्स ऑफ टपल्स आर एनक्लोज्ड विद राउंड ब्रैकेट्स. बिल्कुल सही है ये पॉइंट. अनदर थिंग अबाउट टपल इज व्हाट इज टपल. कोई पूछे कि टपल है क्या, है ना, उसके बारे में तो हम फिर बताएंगे. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या. सो टपल इज अ डेटा टाइप. टपल क्या है आपका? It is a mutable data type. एग्जैक्टली, इट इज अ डेटा टाइप, है ना. ये क्या है? एक डेटा टाइप है. जैसे हमारे पास क्या थे? इंटीजर था, फ्लोट था, कैर था, लिस्ट हमने किया अभी रिसेंट में. लिस्ट किया था ना सबसे इससे पहले हमने जस्ट. तो लिस्ट था, स्ट्रिंग था हमारे पास. तो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, ये सब डेटा टाइप है. और इन्हीं डेटा टाइप की तरह टपल भी क्या है? एक डेटा टाइप है. उसके बाद फिर कोई आपसे पूछ लेता है, जैसे अभी आप में से कोई कह रहा था कि इट्स अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल समथिंग, है ना. तो कोई पूछ लेता है कि ये म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है. सो टपल इज अ immutable data type. Immutable means values cannot be changed. Cannot change or assign. exactly, values cannot be changed. So tuple कोई भी आपसे पूछे what is tuple? Tuple is a data type and it's an immutable data type. Clear? नेक्स्ट थिंग है, जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे कि टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं. अगर किसी भी पॉइंट पे तुमको जो मैं बोल रही हूँ और जो मेरी स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है, वो दोनों चीजें सिंक ना हो रही हो या मेरी वॉइस ना आए आप लोगों को, तो इमीडिएटली मुझे बता देना. ठीक है, Yes, ma'am. ओके. तो टपल के जो एलिमेंट है वो कहाँ होते हैं? किसमें लिखते हैं हम लोग? राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. और ये कोमा से सेपरेटेड होते हैं. And they are separated by commas. हाँ, अब देखो सपोज आपने कोई टपल बनाना है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गिवन है कुछ कि हम लोग टपल को कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं. कोई टपल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे ये टपल 1 के नाम से एक टपल है और ये देखो इस टपल 1 के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5. अच्छा, एक तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है भाई. अगर आपके यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नॉइज है तो आपको म्यूट करके रखो. ठीक है, जब आपने बोलना हो सिर्फ तभी अपने आप को म्यूट करो इमिडिएटली. या फिर चैट के थ्रू आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो. मतलब मैं ये नहीं चाहती कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, बट साथ में आपका जो बैकग्राउंड नॉइज है वो ना आए. या तो आप किसी साइलेंट प्लेस पे जाके बैठो या फिर अपने आप को साथ साथ म्यूट एंड अनम्यूट करते रहो. ओके, सो ये हमारे पास एक टपल 1 है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिए हैं क्या? 1 2 5. तो आप देख सकते हो कि जो टपल के एलिमेंट्स है वो राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है. और साथ में उन एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट किया है हमने? विद द हेल्प ऑफ कोमास. सो ये टपल की प्रॉपर्टी है कि इसके एलिमेंट्स को राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ कोमा. इसी तरीके से टपल 2 जो बनाया है उसके अंदर एलिमेंट्स है आपके पास इकोनॉमिक्स 87, अकाउंटेंसी 89.6. तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स मेरे पास अगर मैं पूछूं इकोनॉमिक्स जो एलिमेंट है इसका डेटा टाइप क्या है? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स? इज इट अ String. एग्जैक्टली, इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. ऐसे मैं आपसे पूछती हूँ 87 का डेटा टाइप क्या है? Integer. इंटीजर. वेरी गुड. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. String. और 89.6 का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट. Float. तो टपल 2 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही डेटा टाइप के नहीं है. दे आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. सो इससे हमें पता लगता है कि टपल कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ different data type also. So it's a tuple of mixed data type where
different data type of elements are present. ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हो टपल की, या फिर आपको यहाँ से ये चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो. क्लियर? अब नेक्स्ट एक टपल है. नेक्स्ट आप देखो टपल 3 को अगर हम लोग देखें तो टपल 3 के एलिमेंट्स है 10, 20, 30 और फिर एलिमेंट है क्या 40, 50 and 40, 50 is enclosed with the square bracket. So can you tell me what is 40, 50 and what type of data type is enclosed with the square bracket? हेलो हेलो, इसको वॉइस नहीं आ रही. ये बीच में अजीब सी आवाज किसकी थी? चलो, एनीवेज, कैन यू टेल मी which type of data type is enclosed with the square brackets? Ma'am, list. Exactly. ये सब please do not do that, otherwise I have to let me disable this for you. Don't create disturbance. Okay, so a list is a data type that is enclosed with square brackets. That's very right. So आप देख रहे हो कि जो एक लिस्ट है, लिस्ट अब इस टाइम पे क्या है? This is an element of tuple. Like 10 is an element of tuple, 20 is an element of tuple. टपल के अंदर आपके पास क्या है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है. तो एक जो एलिमेंट है उसका क्या है? लिस्ट. सो टपल 3 is the tuple with the list as an element. क्लियर? कि हम इस टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं उनकी डेटा टाइप अलग अलग हो सकती है. उसके अंदर आप एक लिस्ट को भी एज एलिमेंट ले सकते हो. तो ये एक चीज है. नेक्स्ट है टपल 4. टपल 4 में अब आप क्या देख रहे हो? मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5. फिर एक एलिमेंट है 10, 20 एंड इट इज एनक्लोज्ड विद राउंड ब्रैकेट्स. तो आप बता सकते हो राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन सा डेटा टाइप होता है? एग्जैक्टली, टपल. तो यहाँ पे हमने टपल के अंदर ही टपल लिया. 4 बेसिकली आप कह सकते हो कि टपल 4 क्या है आपके पास? दिस इज अ नेस्टेड टपल. टपल इनसाइड टपल इज नोन एज अ नेस्टेड टपल. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज अब देखो हमने क्या बोला, एक चीज बोली ना कि ठीक है, टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं? हाउ यू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ टपल? With the help of a by commas. comma. Commas. Exactly. अब देखो सपोज किसी टपल के अंदर एक ही एलिमेंट है, किसी टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे? आपने जो टपल बनाया है कुछ इस तरीके से बना दिया, ऐसा ही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. सो एक सिंगल एलिमेंट है आपके पास टपल 5 में. अब अभी देखो सपोज आपने इस तरीके से एक टपल बनाया जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है. टपल 5 इक्वल टू 20. अब आपको क्या लगता है, ये सही है? Yes, ma'am. ठीक लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं लग रही हमें. तो बट द थिंग इज, अगर आप देखोगे इसका टाइप, डेटा टाइप आप चेक करोगे तो आपको क्या लगता है कि टपल 5 क्या है? इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए? लिस्ट आना चाहिए, टपल आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, फ्लोट? Integer. इंटीजर. क्यों इंटीजर क्यों आना चाहिए? क्योंकि उस पे 20 है. क्योंकि उसमें 20 है. 20 है. ठीक है, और कोई एनी अदर आंसर? What should be the data type of tuple 5? Integer. Integer. Why?
Ma'am, because it is not separated by a comma. इट इज नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके, सो देखो ये एक आप एक पॉइंट है, जस्ट दिस इज जस्ट अ पॉइंट। वैसे तो हमने क्या बोला कि टपल जो होते हैं दे आर enclosed with round brackets and elements of tuple are separated by a comma, but in this tuple there is only a single element, तो single element है तो उसको कैसे सेपरेट करें हम कॉमा से? बहुत सही बात है ना कि सिंगल एलिमेंट है उसको कैसे सेपरेट करें, बट ये कहता है कि अगर सिंगल एलिमेंट है, टपल की जो प्रॉपर्टीज है वो कहती है कि अगर सिंगल एलिमेंट भी है देन ऑल्सो यू हैव टू राइट अ कॉमा आफ्टर दैट एलिमेंट। अगर आप नहीं लिखोगे तो इट विल कंसिडर दिस एज अ इंटीजर। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि जब हमने क्या किया, व्हेन वी आर चेकिंग दी डेटा टाइप, मैं यहाँ पे देखो टाइप चेक कर रही हूँ जब टपल 5 की, सो टाइप आपके पास क्या आ रही है, उसकी टाइप इंटीजर आ रही है। और सेम चीज जब आपने नीचे की 20 कोमा लगा के की, 20 के बाद अभी भी सिंगल एलिमेंट की है और कोमा लगा दिया, तो उसने जब डेटा टाइप को चेक किया तो डेटा टाइप क्या आई, टपल आई। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि देर इज ओनली सिंगल एलिमेंट इन अ टपल, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट अ कोमा आफ्टर दैट एलिमेंट, only then it will be considered as a Tuple. tuple, otherwise it will think that this element is a integer. Okay, Okay. clear? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. और ये था आप कैसे टपल को असाइन करते हो वैल्यूज, या कैसे आप टपल को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेरेशन ऑफ अ टपल। अब इसी तरीके से सपोज आपने देखो एक ऐसे इस तरीके से ले लिया, एक वेरिएबल लिया सीक्वेंस नाम से और इक्वल टू करके 1 2 3 ऐसे कॉमा करके 3 एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। तो अभी बताओ ये क्या मतलब, मुझे तो ये कुछ सही सा नहीं लग रहा, क्या ये एक टपल है? क्या No, ये एक ma'am, टपल the है? round brackets are not represented. राउंड ब्रैकेट्स आर मिसिंग, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ टपल। बट जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या कंसिडर होता है, दिस इज अ टपल। वो ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे बिना किसी ब्रैकेट के है तो इट मींस इट इज अ टपल, वो ऑटोमेटिकली इसको जो है टपल लेता है। अदरवाइज तो हमारे लिए तो कंफ्यूजन हो गया ये कि यहाँ पे ना राउंड ब्रैकेट है, ना स्क्वायर ब्रैकेट है, ना करली ब्रेसेस है, तो हम इसको क्या लें? तो बाय डिफॉल्ट जो ये कंसिडर करता है, ये क्या कंसिडर करता है, इसको एज ए राउंड ब्रैकेट कंसिडर करके इसको क्या लेता है, एक टपल लेता है। तो जैसे नीचे आप देख सकते हो कि टाइप जब आप सीक्वेंस की चेक कर रहे हो तो वो टाइप आपके पास क्या आई है, टपल आई है। क्लियर? तो अगर आप विदाउट अ सीक्वेंस, विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज अ टपल बाय डिफॉल्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैम, जो आपने लास्ट पॉइंट कहा है कि अगर लिस्ट मतलब अगर हम लिस्ट में मतलब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और ऐसे ही लिखते हैं सीक्वेंस इक्वल्स टू 1 2 3 हाँ और मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन नहीं हो तो तब भी वो मतलब उसको लिस्ट मानेगा या फिर टपल मानेगा? ये चीज चैप्टर पे कैसे डिपेंड करेगी? ये तो रूल है ना बेटा, आपने बाय कहा ना डिफॉल्ट वो कि उसको इसको लिस्ट कंसीडर टपल करते ही मानेगा, है ना। उसे क्या पता हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब हम कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये हमारी आईडी को तो नहीं पता ना, जो हमारा तो मैम मेरा मीनिंग ये था कि जैसे ये 1 2 3 लिखे हैं तो इनको कैसे पता चल गया ये सिर्फ लिस्ट मतलब टपल ही है? हाँ, तो जैसे ये वही चीज है बेटा कि अपने आप ही वो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें होती है ना कि हम लोग, जैसे सपोज कई बार आप ऐसे लिखते हो, एक कोई एक्सप्रेशन आपने लिखा मैथ्स में, आप लोगों को याद है जब आप एक एक्सप्रेशंस लिखते थे मैथ के अंदर, कुछ इस टाइप से, 2 a प्लस plus b 3 whole bracket. ब्रैकेट में लिखा आपने 5, ठीक है। तो आप ये क्या करोगे, 3 और 5 के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, Multiplication. मल्टीप्लीकेशन। तो ये बाय डिफॉल्ट है ना कि आपने इसको क्या समझा कि अगर कोई सिंबल नहीं लिखा इट मींस दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलर चीज यहाँ पे है कि अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगाई वो इसको बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलता है, दिस इज अ टपल। तो चाहे आप कोई भी Okay. चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर ब्रैकेट्स नहीं लिखी तो वो इसको क्या कंसिडर करेगा, एक ना टपल कंसिडर करेगा। Couple. क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ टपल, कि आप कैसे टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। अच्छा, इस चीज का कोई मीनिंग बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिंग?
What is the meaning of accessing? अच्छा, हमने अभी देखो ऊपर एक टपल बनाया था, जैसे बनाया था ना 1 2 3 4 5, तो ये एलिमेंट्स है, टपल 1 के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. So I want to access, I want to use one. I want to use element 1 of tuple 1. So use करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा, मुझे उस तक पहुंचना पड़ेगा. This is basically accessing. To reach that particular element. Clear? ऐसे अब देखो आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, आपने पीछे लिस्ट में भी पढ़ा था, हम लोग एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. हम लोग किसका यूज करेंगे, इंडेक्स का यूज करेंगे टू एक्सेस द एलिमेंट्स. और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट? 0 से. एग्जैक्टली. minimum 0 and maximum infinite. जो आपके पास इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है. आप कह सकते हो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, लिस्ट का हो या टपल का हो या स्ट्रिंग का हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कौन से इंडेक्स पे होता है? 0th इंडेक्स पे होता है. सेकंड एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होता है? 1. थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे. ठीक है. अगर मैं पूछूं nth एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा? मैम इन्फिनाइट तक चल जाएगा तो n ही कहेंगे हम अभी तो. nth एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा? थर्ड एलिमेंट सेकंड पे है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है, तो nth एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा? n-1. एग्जैक्टली, n-1 इंडेक्स पे होगा. एक कम पे है ना, बहुत सिंपल है ये तो, है ना. चलो ऐसे अब देखो ये टपल 1 है मेरा, टपल 1 के एलिमेंट्स है क्या? 2 4 6 8 10 12. तो कोई मुझे बताएगा जो 2 है वो कौन सा एलिमेंट है टपल 1 का? फर्स्ट एलिमेंट है. फर्स्ट एलिमेंट है तो कौन से इंडेक्स पे होगा? 0th इंडेक्स पे. ये वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा? फर्स्ट इंडेक्स. ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे. क्लियर? यस मैम. चलो फिर आगे देखें, इन्होंने सब कुछ सही भी किया है. जैसे सपोज अब अगर आपको कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, 6 को एक्सेस करना है, आप कैसे एक्सेस करोगे 6 को? आप क्या लिखोगे? टपल 1 और फिर ये इस तरीके के ब्रैकेट्स आती है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें क्या लिखोगे? 6 को एक्सेस करने के लिए क्या लिखोगे? 6 कौन से इंडेक्स पे है? 2 पे. तो क्या लिखा आपने? टपल 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्या? 2. क्लियर? चलो अब फटाफट से मुझे आंसर बताते जाना. जैसे यहाँ पे लिखा है टपल 1 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2. 0th इंडेक्स पे क्या है? 2 है. फिर थर्ड इंडेक्स पे क्या है? ऊपर से देखो. वेरी गुड. 15 इंडेक्स पे है कोई एलिमेंट? नो मैम. तो इसलिए क्या एरर आया? इंडेक्स एरर. टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. हमारी तो इंडेक्स कहाँ तक है? 5 तक है. और ये जो एलिमेंट ये कह रहा है कि 15 इंडेक्स का एलिमेंट बताओ. 15 इंडेक्स है ही नहीं, तो कह रहे हैं टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है, अभी कहते हैं कि सपोज आप एक एक्सप्रेशन दे देते हो, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली इंडेक्स लिखने की बजाय एक्सप्रेशन दे दिया, तो ये क्या करेगा? पहले उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा और फिर देखेगा कि इवेल्युएट करने के बाद जो नंबर आया उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. तो जैसे यहाँ पे टपल 1 के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1 + 4. ये एक एक्सप्रेशन है ना? यस मैम. इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया, 5 आया, तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है? 5 आ गया. 12. तो आंसर आ गया आपका 12. क्लियर? यस मैम. ठीक है. अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव इंडेक्स से भी अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. और नेगेटिव इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट होती है. राइट हैंड साइड से शुरू होता है. -1. एग्जैक्टली. हमारे पास जो राइट इंडेक्स सॉरी नेगेटिव इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होती है. और -1 पे जो है वो कौन सा एलिमेंट होता है आपका? लास्ट लास्ट एलिमेंट. -2 पे लास्ट सेकंड, -3 पे लास्ट थर्ड, -4 पे लास्ट फोर्थ,
-5 पे लास्ट 5th और -6 पे लास्ट 6th। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इंडेक्स से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे टपल -1 तो टपल -1 पे कौन सा एलिमेंट है? 12, तो आपका 12 आ गया। तो ये चीज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है? Yes, ma'am. ठीक है, इसको करके देखने की जरूरत है या इसको आइडियली पे करके देखने की जरूरत है? एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम इन चीजों को आइडियली पे करते हैं तो एक्चुअल में यही आंसर्स आते हैं कि नहीं आते। ऐसा तो नहीं है कि ये बुक हमें बुद्धू बना रही हो। चलो मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा अभी बताओ स्क्रीन पे क्या विजिबल है? मैम पाइथन की स्लाइड आ रखी है। मतलब आइडियली आपको विजिबल है? Ideally, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So let's create a tuple. What we can use the Ma'am, name for our tuple? What name we can take? Suggest me some names. Sequence, yes. Sequence. Yes, or let's take TUP. This can also be named for our tuple. TUP. Yes, Okay. ma'am. Yes. ठीक है, टपल क्योंकि हम एक टपल बना रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बी इन दी राउंड ब्रैकेट्स एंड द एलिमेंट, लेट्स टेक सम एलिमेंट लाइक 12, 14, 16, 18, 20. so this is my tuple. okay, ठीक है। अब let me create one another tuple. No, how to access 16? Can you tell me how to access 16 of this tuple elements? Ma'am, we will write up in list means square brackets. We will write 2. Okay, so if I will write 2, the element accessed by this is 16. Okay, so if I will write -4, can you tell me what will be the result of this expression? Ma'am, 14. 14. 14. Exactly. अब मैंने लिखा क्या? टप -8. What will be the output? Ma'am, it will be Error. get at Error. What error? Index out of out of range. range. Okay, so if I will write tup minus length of tup, अच्छा ये जो मेरे पास मैं यूज कर रही हूँ len, लेंथ ऑफ len फंक्शन एक Ma'am, it has to find the number of elements present in the given, I mean bracket. exactly it will give the number of element of tuple, है ना? काउंट देगा, लेंथ देगा आपको, आपके टपल की लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट्स है आपके टपल के अंदर, तो कितने एलिमेंट्स है आपके टपल में? Ma'am, 5. 5 एलिमेंट्स है। सो elements. अगर मैंने लिखा है लेन ऑफ टप, so result will be 5. 5. so अल्टीमेटली जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसका रिजल्ट क्या होगा? -5. right? Yes, ma'am. so what will be the output of this expression? Overall output Minus top of 5. -5 क्या आउटपुट आएगा? 12. Top 12. of -5. exactly, very good. 12, क्योंकि -5 पे आप देख सकते हो दिस इज -1, this is -2, this is -3, this is -4 and this is -5. clear? so Yes, आपको पता ma'am. लग गया ना? Yes, ma'am. जो Yes, ma'am. पॉजिटिव इंडेक्स है this start from the 0 and the negative index start from the -1. -1. okay, and Yes, ma'am. 0th element is the first element and -1 element is the last element. -1th index means last element, 0th index means first element. okay, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब एक और टप्पल मैं Yes, ma'am. बनाती हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं? मिक्स एलिमेंट्स।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे हमने देखा था कि एक टपल था और उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ रही थी, उसके अंदर इंटीजर्स भी आ रहे थे, तो हमने लिया टपल, नेक्स्ट एलिमेंट 10, 87, नेक्स्ट एलिमेंट 10.5, 87 भी ले लेते हैं, 87. So this is a tuple in which there are mixed data type elements. Some elements are of integer type, some are of float type, and some are of string type. string. कोई एरर नहीं आया, इट मींस ये टपल आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है. तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके टपल के अंदर मिक्स डेटा टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. देखो आप इस तरीके से, टाइप एक फंक्शन होता है, आप टाइप से किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक कर सकते हैं. तो टप1 की डेटा टाइप क्या आई है? Tuple. टपल. इसी तरीके से आप टाइप टप की भी चेक कर सकते हो. तो इसकी भी टाइप क्या आई है आपके पास? Tuple. टपल. क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So let me create some another tuple, tup2. Okay. And in this tuple there is only single element, that is 20.5. Let me check the type of tup2. मैम फ्लोट होगी. Ma'am, Are you float. sure? Oh, sorry, tuple. Yes, ma'am. No, ma'am, float. यस मैम. फ्लोट आएगी. मुझे तो क्या बनाना था, मैंने तो अपनी तरफ से इसको मैम टपल बनाना टपल. था, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैम comma add करना चाहिए. 20.5 के बाद मैम कॉमा. comma. 20.5 के बाद कोमा लगा देते हैं. अब चेक करें टाइप. Yes, ma'am. Yes, Yes, Tuple आएगा मैम. अब टपल आएगा. ma'am, tuple will be output. अब इसका डेटा टाइप क्या आया? टपल. सो इट इज नेसेसरी, इफ देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट, सो इट इज नेसेसरी टू राइट द कोमा जस्ट आफ्टर दैट एलिमेंट. ओके, तो ये चीज भी हमने चेक कर ली. और कोई पॉइंट जो हमारा रह गया हो, कुछ और आप जो करना चाहते हो, आपको डाउट हो कि ये मैम कैसे होगा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा? That we have done the last point, that it does not have any bracket. Okay. Let's make a tuple, tup3. Okay, and write the element 45, 55, 65. Okay, ठीक है. सक्सेसफुली क्रिएट हुआ, कोई एरर नहीं आया. नाउ चेक द टाइप ऑफ दिस tup3. The type is tuple. So by Tuple. default, if there is no bracket, it consider it as a Tuple. tuple. Okay. अच्छा, एक हम ये भी बना के देखते हैं. Can we create tuple inside tuple? Let's take Nested tuple. exactly nested tuple. Yes, Let ma'am. me make Nested a tuple. nested tuple. nested tuple के लिए अब क्या करना होगा मुझे? Round bracket. राउंड ब्रैकेट्स Round लगानी bracket. होगी. राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या लिया? 4, 5. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया? हो गया, बिना किसी एरर के हुआ. इसका Yes, टाइप ma'am. भी आप चेक कर सकते हो, इसको प्रिंट भी आप कर सकते हो. अच्छा, अब मेरे को कोई बताएगा, ये जो 4, 5 है, इसका इंडेक्स कितना है? ये एक टपल है, ये एक नेस्टेड टपल है. अब 4 इज अ नेस्टेड टपल because one of its element is a tuple, so that's why it is called as a nested tuple. Now can you tell me the index of element 4, 5? Is the index of 4 is different from 5? 3. Very Ma'am, good. the 4 element have the 3 index and the 5th one has the 4 index. Is Anshika is saying the correct thing? Is 4 and 5 have different index or the same index? No, ma'am. Same index. Ma'am, same index. 3. It's a single element. एक single element है. Okay, ma'am. Okay, I These got are not two different element. It's a single element.
if you will, like suppose you count the length of top 4, length should be कितनी आनी चाहिए length? It should be 4. 4. Length is 4. So if you will write like suppose आपको access करना एलिमेंट को, तो आप access कैसे करते हैं? You will access अब suppose ब्रैकेट ब्रैकेट्स में 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स आएगी। थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 4, 5। 4 and 5 4, 5. अगर मुझे क्या करना है, 4 को अलग से एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूं? देखो, अब देखना ध्यान से, मेरे को 4 को अलग से एक्सेस करने में क्या करूंगी? यहाँ से अगर इतना लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4, 5 पूरा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक टपल है, 4, 5 भी टपल है, और टपल के एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करते हो? इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हो। पहले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हो? 0th इंडेक्स से। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स से। तो अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 0। 0, एग्जैक्टली। और आपके पास क्या है? 4 को आपने एक्सेस कर लिया। 4. ठीक है, अब मुझे किसको एक्सेस करना है? सपोज 5 को एक्सेस करना है, तो पहले 5 तक जाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पहले तो ये थर्ड इंडेक्स पे है, चैप्टर 4 की थर्ड इंडेक्स पे, तो उसके अंदर ये किस पे है? फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मैं क्या लिखूंगी? टफ 4 3 1। ये 5 एक्सेस हो गया। तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. कोई डाउट नहीं है जितना हमने किया? yes ma'am. ma'am, no doubt. Okay, so